प्रयागराज में सभी नदियां उफान पर है, चाहे टोस नदी हो, चाहे गंगा जी हो, यमुना जी हो। और देख सकते हैं नैनी ब्रिज का क्या इस समय हाल है, बेहतरीन। इसे सुसाइडल ब्रिज भी कहते हैं। आप कभी सर्च कर लीजिएगा प्रयागराज नैनी ब्रिज, वहाँ का सविस्तार से आपको बता देगा। मगर देख सकते हैं इस समय कितना सुंदर भी है, मगर ये जितना सुंदर लग रहा है उतना खतरनाक बाढ़ की स्थिति भी है। और इसके पीछे विभिन्न कारण है, आगे चलकर उसको डिस्क्लोज करेंगे। यमुना जी हैं और यहाँ से देखिए गंगा जी का पानी है। पानी में अंतर देख सकते हैं आप, कितना खतरनाक स्तर पर अलग अलग दिन पर रहता है। तो आप कल्पना करिए कि अभी तो कुछ नहीं है, इससे पहले आप दर्शन कर लीजिए मनकामना महादेव के। और इसके साथ में देख सकते हैं मनकामनेश्वर भगवान के दर्शन करने के पश्चात में देखिए ये छोटा और बड़ा बघारा की स्थिति। 4 दिन पूर्व जब गंगा माता ने स्नान कराया था हनुमान जी को, लेटे हुए हनुमान जी को, सबसे बड़ी विडंबना यही है दोस्तों। आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, यह आने वाले दिनों में क्या हो रहा है। जितने नदियों के पास में घर बनाए जा रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, या कहीं पर भी जहाँ पर भी नदी है, अगर आप घर बना रहे हैं तो इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर ह्यूमन एंड एनिमल आल्सो। और इसके संदर्भ में देखिए यहाँ हेलीपैड है और देख सकते हैं अरेल घाट किस प्रकार से एकदम डूब गया है, जहाँ पर पूरा प्रयागराज का वीआईपी सिस्टम, वीआईपी प्रोटोकॉल था। और ये हेलीपैड समेत विभिन्न आप दृश्य का आनंद लीजिए और देखिए कितना विहंगम दृश्य है। मगर वही न कि विहंगम दृश्य के साथ साथ पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में जिस प्रकार से आए दिन भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति होती है, बादल फटने के कारण, वो चिंता का विषय है। यमुना नदी हो चाहे गंगा माता हो, यहीं पर आकर कितना भी कराल रूप इस प्रकार से धारण करती हैं। मगर यही अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में अलग अब चलते हैं गांव, और वहां पर चूँकि अब देखिए क्या किसी के घर के आसपास इस प्रकार से मोर आएंगे और खाना खाएंगे। और हमने तो अपने घर के आसपास पूरा प्रकृति का ख्याल रखा है, जिसके कारण लगभग सभी जानवरों को भोजन भी देने का प्रयास करते हैं। तो उनका सबका समय फिक्स है, चाहे गिलहरी हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मोर हो, वो आते हैं खाना खाकर चले जाते हैं। तो अगर आप आसपास इसी प्रकार से प्रकृति को संरक्षित करेंगे तो प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगी। मगर क्या प्रकृति को हम संरक्षण कर रहे हैं? आने वाले आधुनिक समय में कितना विकराल रूप लेगा ये हमें भी नहीं पता है, ना आपको पता है। मगर फिलहाल आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिन हम लोगों के भविष्य के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा ही खतरनाक है। चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या भारत सहित पूरे विश्व में कहीं पर भी हो, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसके मद्देनज़र हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, उस पेड़ को बड़ा भी करें, खास तौर पर से वो पेड़ जो कि मिट्टी का कटान भी रोकते हैं बहुत सारे। मगर जिस प्रकार से आधुनिकता का समावेश हो रहा है, एआई आ रही है और इंसान एक अलग स्तर पर जा रहा है, तो इसमें समावेश ज़रूरी है। इसी के साथ में नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी लाने वाले हैं। और हाँ, एक और टॉपिक था जिस पर वीडियो बनाने लगे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।